जय जोहर संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गणित विषय ला एकर कारण से पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। का बर संगवारी हो जेन आदमी ला यदि जेन विषय के अच्छा से ज्ञान है और ओला यदि वही विषय में समझाया जाए तो ओला अच्छा से समझ में आही। संगवारी हो का होई कि आप मन गणित ला हिंदी विषय में तो पढ़ सकत हो, लेकिन गणित ला पढ़ना बस जरूरी नहीं होए, ओकर से ज़्यादा संगवारी हो गणित ला समझना जरूरी होते। तो एकर कारण संगवारी हो मैं गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो एक चीज और हवे कि हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव देहात के लइका हवे ओ मन अभी मोबाइल और यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखा है। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक ही निवेदन है, यदि आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हरो तो मोर ये वीडियो ला उनकर माता पिता उनकर दाई दादा और वो लइका मन तक पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो मोर चैनल के नाम हमारे सीजी में मैथ्स। जब भी आप मन यूट्यूब में एला लिखू तो आप मन के सामने ये लोगो बन के आही CMM के, तो आप मन ला एमा क्लिक करना है, ओकर बाद मोर चैनल ओपन हो जी। संगवारी हो राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज के ये वाला वीडियो में मैं अपन ला पढ़ा हूँ कक्षा 6वीं के अध्याय 7 के भिन्न। ठीक है, एला आप मन अंग्रेजी में बोल सकते हो क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 के मैं आप मन ला पढ़ाने वाला हूँ। जो पाठ हुआ चैप्टर 7 में अध्याय 7 में फ्रैक्शन बोलते संगवारी हो। एक उच्चारण आप मन ऐसे कर सकते हो फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे आप मन अंग्रेजी में बोल सकते हो। ठीक है, तो एकर अंदर मैं आप मन ला बस बताऊं कि ये चीज का होते, एमा हमन एकर उपयोग ला समझबो दैनिक जीवन में। एकर आप मन ला कॉन्सेप्ट ला बताऊं कि कैसे होते भिन्न और काला बोलते भिन्न। ठीक है, तो संगवारी में चलो शुरू करथन। ठीक है, तो संगवारी हमन मेरे एक ठो शब्द मिले हमन ला अध्याय 7 में, ये हवे भिन्न। ठीक है, भिन्न के हमन हिंदी में अर्थ समझ सकत हन अलग। ठीक है, अलग। ठीक है, या फिर निकालना, ये आप मन समझ सकत हो निकालना। ठीक, ये आप मन दो ठो अर्थ समझ सकत हो ये भिन्न शब्द के। ठीक है, तो संगवारी हो देखो है ना, देखो ये हकाए ये है एक ठो गोला है। ठीक है, एला हमन मान सकत हन यह का एक ठो रोटी है। ठीक है, अब ये रोटी है। ठीक है, अब रोटी का होई ककरो माँ ह रोटी बनाई ककरो अम्मा ह रोटी बनाए। ठीक है, और ओकर के जन है दो बेटा है। ठीक है, दो बेटा है। अब ये एक रोटी ला वो दो बेटा मन कैसे खाही, जब ये रोटी है दो भाग में से बटी त है ना, एक ठन ला पहला बेटा खाही और दूसरा वाला ला दूसरा बेटा खाही, है नहीं। तो जब ये रोटी है ऐसे रही से तो एला आप मन बोले एक रोटी। ठीक है, लेकिन अब तो यह आधा आधा हो गए ना, तो आप मन जो आधा हवे। ठीक है, आधा आधा ला कैसे लिखा गणित के भाषा में ये ला आप मन बताओ। ठीक है, जैसे एक रोटी ही से एला तो आप मन लिख दो एक रोटी, है ना। अब ए मेरा हवा आधा। ठीक है, आधा रोटी है तिबर और इहू डर हवा आधा रोटी। तो ये आधा ला हमन कैसे लिखथन। ठीक है, तो आधा ला आप मन ला देखो मैं समझाए के प्रयास करत हूँ। हमर मेर का हवे ए मेरा हवा हमर मेरा एक ठो रोटी है। ठीक है, और वो रोटी के पूरा एक भाग है, तो ये एला हमन लिखू का बार हमन वो रोटी के पूरा एक भाग ले लेवत हन और एक ठो रोटी है। ठीक है, ए मेर देखो हमर मेर दो ठो भाग हवे। ठीक है, दो भाग हवे एक दो, है ना, और ओमा के कोई भी यदि एक भाग ला आप मन लहू तो ओ कहलाही आधा। देखो इहू आधा कहलाथे इहू आधा कहलाथे। तो कोई दो भाग हवे हमर मेर आधा आधा, तो ओकर यदि हमन एक भाग ला लेबो तो एला हमन बोल सकत हन आधा। ठीक है, मतलब कोई भी चीज है दो हिस्सा में डिवाइड हवे दो भाग में बटे है, तो ओमा के यदि एक भाग ला आप मन लेहू तो ओला बोली आधा, है नहीं। काबर रोटी हवे वो दो भाग में बटे है, ओमा हमन एक भाग के बात करत हन आधा रोटी के, तो संगवारी हो यही ला बोलथन हमन आधा। ठीक है,
आधा के मतलब यही होते। एला अंग्रेजी में अपन बोल सकत हो हाफ, ठीक है। अब मान लो कि अब ये तो दू बेटा रही से ओकर, है ना। अब मान लो कि एक रोटी है, एक रोटी बनाए हैं, ठीक है, माँ है ना, ओकर के जाने 4 बेटा है, ठीक है। अब कैसे करी, अब ये एक रोटी ला 4 भाग में ऐसे बांटी, ठीक है, 1 2 3 4, तब तो चारों बेटा ला मिली, है नहीं। तो यह कुछ इस तरीके से अलग किए जा सकत है, इला आप मन हा, ठीक है, समझे के प्रयास करो, है ना। ये हो गए रोटी 4 टुकड़ा में बढ़ गए, ठीक है। यह पूरा यह काय मन हा रोटी के हिस्सा है, ठीक है। हाँ, तो देखो अब ये मेरे का हुआ थे, है ना। यदि ये एक हिस्सा के बात करे जाए तो का हुई, ये एक हिस्सा ला का बोला, पहली यह एक ठो रोटी रही से, ओकर बाद जब वो 2 भाग में बटी तब बोल दो कि आधा आधा में बट गए, है नहीं। अब का हो जो रोटी 4 भाग में बटी तो अब एक भाग ला का बोली, चल ठीक है, एला गणितीय भाषा में अपन का लिखू, है ना। तो देखो कोई भी चीज है 4 भाग में हवा, ठीक है, और ओकर एक भाग के बात हुआ थे तो ओला हमन ऐसे लिखथन, ठीक है। और एला आप मन बोल सकत हो 1/4, ठीक है। तो 4 भाग में से कोई एक भाग के बात हुआ थे, ठीक है। और मैं आप मतलब ये आप मतलब समझ में कि कैसे निकालते, हाँ। तो और आप मतलब मैं कुछ उदाहरण से समझाना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे जिसे मान लो का हमार मेरा ये मान लो कि ये मैं बना दे मटका बना दे, ठीक है, ये मटका है, ये मटका है, ठीक है। अब एमा कतका है, 10 गिलास पानी भरा है, ठीक है, 10 गिलास पानी, ठीक है, समझे के प्रयास करो, ठीक है संगवारी हो। तो 10 गिलास पानी है ना। और यदि मैं एमा आप मतलब बोले हो कि एमा के 2 गिलास पानी निकाल लो, ठीक है, 2 गिलास निकालने पर, ठीक है। अब 2 गिलास पानी निकली तो कते कन पानी बचिस, ठीक है। तो एक आंसर ऐसे रही, आप मन सुना 10 गिलास एमा पानी रही से, तो 10 में से हमन 2 हिस्सा निकाल लें, ठीक है संगवारी हो। तो यही बात हुआ थे, है नहीं। और उसने रही से कि हमार मेरा जब रोटी में 4 भाग के रोटी रही तो हमन 1 भाग के बात करत रहे, जब रोटी ला हमन 2 भाग में डिवाइड करें तो 2 भाग के रोटी रही तो 1 भाग के बात करत रहे, है नहीं। तो इस तरीके से एला समझे जाते, मतलब कोई भी चीज से मतलब निकालना, ठीक है। वही बात ओकरा से बता रहा हूँ कि भिन्न क्या मतलब अर्थ समझ सकत हो, अलग और निकालना, मतलब ये 10 गिलास पानी ले 2 गिलास पानी अलग करना, ठीक है। ये हवा समझे के आप मन में तरीका, ठीक है। तो एक चीज वो देखो कि जैसे हमन आप मन टेस्ट दिलात हो, ठीक है, जैसे 10 नंबर के टेस्ट रही थे, ठीक है, मतलब आप मन बोल परीक्षा लिख देता हूँ, ठीक है, परीक्षा, ठीक है। 10 नंबर के परीक्षा रही थे, वो आप मन 8 नंबर पाए हो, तो गुरुजी मन कैसे लिखते, 10 नंबर के परीक्षा है और 8 नंबर पाए है, तो ऐसे लिख देते 10 में से 8, मतलब 10 अंक माले तोला 8 अंक मिले है, ठीक है। तो 10 में से 8 अंक के बात करते, ठीक है। तो ये हो गए तरीका, है नहीं। और आप मन जैसे और लिख सकत हो, जिसे समझात हो आप मन ला, जैसे एक स्कूल है, ठीक है, और ओकर अंदर 20 ठो कमरा है, तो ऐसे भी लिखा सकत है कोई एक स्कूल के 20 कमरा, मतलब जरूरी नहीं है कि ये ऊपर के संख्या छोटे रहे, ठीक है, ये ऊपर के संख्या बड़े भी हो सकत है, ठीक है संगवारी हो। तो ये आप मतलब मैं समझाए के प्रयास करें कि हमन एला पढ़बो कैसे और समझबो कैसे, ठीक है। तो एक चीज आप मन हमेशा याद रखू, है ना। और मैं आप मतलब बताता हूँ कि जो ये ऊपर के अंक रही थे ओला हमन बोलथन अंश, ठीक है,
और ये नीचे के जो अंक थे ओला हमन बोलथन हर। ठीक है, आप मन अंश ला अंग्रेजी में यदि जानना चाहत हो तो ओला आप मन बोल सकत हो न्यूमेरेटर। ठीक है, और हर ला आप मन बोल सकत हो डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। ठीक है, आप मन एला ऐसे जान सकत हो कर मतलब। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसे टाइप से संख्या लिखा रही तो ये ऊपर के ला हमेशा अंश बोलते है ना न्यूमेरेटर, और नीचे वाला ला बोलते हर। ठीक है, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। समझ गए आप मन? स्पष्ट? हाँ। अब देखो एक आप मन ला बतात हूँ मैं कि हमेशा जो हर बड़े रही काकर से अंश से। ठीक है, ये आप मन ला अच्छे से याद रखना है। हर हमेशा बड़े रही अंश से, है ना। यदि कोई भिन्न ऐसे लिखा है 20/1, है ना, ओकर बावजूद आप मन समझ जाओ कि कोई एक ठो स्कूल है वहाँ 20 ठो कक्षा है, तो स्कूल कक्षा ले बड़े रही तो एक बड़े है 20 ले। ठीक है, जब ऐसे लिखा रही तब। ठीक है संगवारी हो, अतका चीज तो मैं आप मन ला बताया हूँ। संगवारी हो, अंश और हर के बारे में आप मन जान लो। ये आखिरी में आप मतलब पूरा क्लियर कर देता हूँ मैं कि का होते भिन्न कैसे समझते। देखो कोई भी हमर में चीज है, ठीक है, अब ओका 4 भाग में से हमन ला एक भाग के बात करत हन हमन, तो का करबो हमन 4 भाग में से एक भाग के बात करत हन। ठीक है, तो यही ला बोलथन हमन 1/4। 4 में से कोई एक हिस्सा 1/4। ठीक है, और आधा मतलब का होता है कोई भी आधा कब हुई जब वो चीज है 2 भाग में डिवाइड हुई, और आधा कब कहलाते जब ओकर हमन एक भाग के बात करथन। तो ठीक है, तो ये एला बोलथन हमन आधा और एला बोलथन 1/4। तो आधा ला गणित में ऐसे लिखते और 1/4 ला भी गणित में ऐसे लिखते। ठीक है, और कोई भी चीज है अगर वो कोई एक ठो चीज है वो 50 टुकड़ा में बांटे जाए तो आप मन लिखू एक हिस्सा के 50 टुकड़ा। ठीक है, कोई एक चीज ला 50 भाग में यदि तोड़े जाता अब ऐसे लिखा है। ठीक है, और कोई 50 भाग के चीज के हमन एक चीज के बात करबो तो ये हरे 50 में ले कोई एक चीज बाहर निकले है और ये एक चीज में ला हमन 50 भाग में मेरा तोड़े हन। ठीक है संगवारी हो, अब आगे आप मन ला कुछ आकृति दे गए है ओकर से आप मन ला और अच्छा से समझ में आही, ओला हमन बना के देखथन। ठीक है संगवारी हो, देखो एमा हमन ला करे बोले छायांकित कीजिए का मतलब हमन ला छाया से दर्शाना है एला भर के। ठीक है, तो ये हमन 3 ठो भी चित्र दे है, तो ये बोलते कि 1/2 मतलब हमन ला एकर आधा हिस्सा दिखाना है। तो देखो 2 बोला थे मतलब कोई चीज है 2 भाग में हवा और 1 भाग बोला तो ओकर एक हिस्सा ला हमन ला लेना है, मतलब एक हिस्सा ला छायांकित करना है। तो 2 में से एक हिस्सा, तो ये 2 में से एक हिस्सा, तो एला आप मन ऐसे पूरा छायांकित कर दो। ठीक है, एला देखो इहो बोला था कि एक हिस्सा है 2 हिस्सा है, 2 में से हमन ला एक हिस्सा ला छायांकित करना है। ठीक है, तो एला आप मन ऐसे कर सकत हो, है ना, एक हिस्सा ला हमन ला छायांकित करना है। एला देखो इहो 2 हिस्सा है एमा एक हिस्सा छायांकित करना है, तो एला आप मन ऐसे छायांकित कर सकत हो। ठीक है संगवारी हो, ये कुछ हमन ला आकृति दे है और कुछ फिगर दे है। ठीक है, तो जैसे ये पहला में देखो 3 में से 1 भाग कहते, तो देखो हमारे में 3 ठो भाग हवा है और 3 में से 1 भाग, तो हमन ला 1 भाग ला छायांकित करना है, तो ये वाला भाग ला आप मन छायांकित कर दो। ठीक है, अब देखो इहू बोलत है कि 3 भाग हवा है, तो देखो 1 2 3 भाग हवा है। हाँ, तो एमा के हमन ला 3 में से 1 भाग ला छायांकित करना है, तो एला आप मन ऐसे छायांकित कर दो। ठीक है, हाँ, अब देखो ये का है 6 भाग है, 1 2 3 4 5 6 ठो भाग हवा है। 6 में से 2 भाग ला हमारा छायांकित करना है ना, तो ये एक भाग हो गया छायांकित, दूसरा भाग भी हो गया इसे छायांकित। ठीक है संगवारी हो, तो ये तरीका से ये आकृति मन छायांकित हो ही। संगवारी हो, ये कुछ चित्र उदे है हमन ला, कुछ फिगर उदे है, कुछ आकृति उदे है। ठीक है, तो एमा देखो
बोला कि 4 भाग हवे ओमा के हमन ला एक भाग ला लेना है, मतलब एक भाग के बात करत है। तो देखो 1 2 3 4 भाग हवे, तो एमा के आप मन ला एक भाग लेना है। तो कोई से भी आप मन हा एक भाग ला इसे छायांकित करके आप मन ला दिखाना है, ठीक है। एमा देखो ये बोला कि 4 भाग हवे, तो देखो 1 2 3 4 भाग हवे और 4 में से 3 भाग ला पूरा हमन ला छायांकित करना है, ठीक है। तो आप मन चाहो तो ये तीनों ला भी ऐसे छायांकित कर सकत हो। एक भाग हो गए छायांकित, 2 भाग हो गए और ये 3 भाग हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ला आप मन छायांकित करके दिखा सकत हो। एला देखो 16 भाग है कहते, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ठो भाग हवा। एमा के 12 भाग ला छायांकित करना है। तो देखो ये 1 भाग हो गए, ये 2 भाग हो गए, ये 3 भाग हो गए, ये 4 भाग हो गए, 5 भाग हो गए, 6 भाग हो गए, 7 भाग हो गए, 8 भाग हो गए और ये 9 वाला भी भाग हो गए, ये 10 वाला भी हो गए, ये 11 भी हो गए और ये 12 भी हो गए, ठीक है। तो हम अतका ला पूरा छायांकित करना रही से 12 भाग ला, ठीक है। बाकी होती के आगे है टूट गया, मतलब 16 में से 12 भाग, ठीक है संगवारी हो। संगवारी हो ये कुछ अलग तरीके से दे देंगे है ये आकृति, मतलब तो थोड़ा सा आप मतलब समझे के प्रयास करना है। ये बोला थे दो में से एक भाग, ठीक है। तो हमारे पर जब हम देखा था तो 1 2 3 4 5 6 भाग हवा और ये बोला थे कि 2 में से एक भाग है ना। तो हमारे में तो 6 भाग है। तो आप मन देखा हो ये 2 6 भाग कब बनी, जब एमा हमन 3 के गुणा करबो, तो ऊपर नीचे दोनों में 3 के गुणा कर दो, ठीक है। अब देखो ये कतका हो गए 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6। तो अब हमन ला का करना है, 6 में से 3 भाग ला 6 भाग हमारे बन गए, तो 6 में से 3 भाग ला का करना है छायांकित। तो ये 3 भाग ला आप मन इसे कर दो छायांकित, ठीक है। अब देखो कि ये जो रही से होकर पूरा आधा का हो गए छायांकित हो गए, ठीक है। देखो 1 2 3 एती बाँचे है, 1 2 3 होती छायांकित हो गए, मतलब आधा। तो एकरे से ये ला 1/2 काबर लिखे मैं आप मन ला बतात हूँ। ये 6 में यह 3 के भाग दे है, ठीक है। तो 3 के पहाड़ा हमन 2 बार पढ़बो कितना मिली हमन मेरा 6, ठीक है। तो 3 दूनी 6, ठीक है। तो ओकर से ती वह 1/2 लिखा है, ठीक है। आप मन देखो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो ये 1/2 है, ठीक संगवारी हो। हाँ अब देखो ये माँ बोले है कि हमन ला 9 भाग हवा है हमन मेरा, ठीक है। 9 भाग, तो चलो गिन के देखता हूँ हवा कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 9 भाग हवा। 9 में से 7 ला छायांकित करना है, तो यहाँ तक ला पूरा आप मन ला पूरा इसे छायांकित कर देना है, ठीक है। 2 भाग ला छोड़ देना है। तो ऐसे ये हो वही एकर उत्तर, ठीक है संगवारी हो। हाँ अब एला देखो ये बोला कि 4 में से 3 भाग ला हमन ला छायांकित करना है। तो 4 में से 3 भाग कैसे हो छायांकित, ओला आप मन समझे के प्रयास करो। एम पहली के भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। देखा हुआ बोला अब वहाँ का हवा 16 ठो भाग हवा और हमन ला का दे है 4 में से 3 भाग। तो ये 4 है 16 कब बनी, जो 4 है 16 कब बनी, हमन ला 16 भाग बनाना है। तो ये 4 के गुणा कर दे 4 में, अब नीचे में भी 4 के गुणा करा था तो ऊपर में भी 4 के गुणा कर। तो अब देख 4 तिया 12 और 4 चौक 16। तो अब का हुई जो 16 में से हमन ला 12 भाग ला का करना है छायांकित करना है, ठीक है। तो 8 भाग यहाँ तक के हो गए छायांकित, ये 9 और ये 10 और ये 11 और ये 12, ठीक है। तो यहाँ तक के भाग ला आप मन छायांकित कर सकत हो, ठीक है। ये हो गए एकर एक तरीका, ठीक है। और दूसरा तरीका मैं आप मन ला बताता हूँ, जैसे वो ऐसे भी लिखे है, ऐसे भी आप मन समझे के प्रयास करो, ठीक है। ये 1 2 3 4 भाग हवा छायांकित है ना, 4 भाग हमारे में दे है और
ऐसने तो दे वो तो 4 में से हम मतलब 3 बोला थे, तो आप मन चाहता तो ये तीनों भाग ला भी पूरा छायांकित कर सकत हो। तो देखो 1 2 इहू डहर बचे रही से 1 और 2 इहू डहर बच गए, ठीक है। तो वो 12/16 है 3/4 किसे लिखाई देखो 4 तिया कतका होथे 4 के पहाड़ा 3 बार पढ़बो तो 12 मिलते, 4 के पहाड़ा 4 बार पढ़बो तो 16 मिलते, मतलब ऊपर और नीचे से समान संख्या के भाग देना, ठीक है। तो ये तरीका से आप मन है पता कर सकत हो। संगवारी हो ये कुछ आप मन ला दे है, ये तो बड़ा आसान हमें देखो 6 भाग हवा उमा से हमारा 3 भाग ला छायांकित करना। तो देखो 1 2 3 4 5 6 ठो भाग हवा और उमा 3 ला छायांकित करना है। तो ये आप मन हाँ ये पूरा ए पार ला छायांकित कर सकत हो, ठीक है। तो ये हो गए है ना। एला और का लिख सकत हो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 समान संख्या से भाग चल दीजिए हाँ। तो एला 1/2 भी लिख सकत हो, मतलब एक आधा भाग, ठीक है। हाँ अब देखो ये एमा का करना है, मतलब 5 भाग में से कोई एक भाग ला छायांकित करना है। तो ये में आप मन देखा हो हमन में के ठो भाग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 भाग हवा। तो हमन ऐसे का करन कि ये 5 भाग ले 10 भाग में तो ऊपर नीचे दोनों में 2 के गुणा कर दो, ठीक है। तो एक का हो गया 2 एकम 2 और एक का हो गया 5 दूनी 10, ठीक है। अब 10 भाग में से जो 10 भाग है तो उमा के 2 भाग ला छायांकित करना है। तो ये दोनों भाग ला आप मन छायांकित कर दो और वो ला छोड़ दो। अगला देखो 10 में से 2 कहा थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इला चाहो तो आप मन हाँ इसे 1 और 2 भाग ला इसे छायांकित कर सकते हो, मतलब कोई भी ये 10 में के 2 भाग ला अपना छायांकित करना है, ठीक है। आप मन चाहो तो ये दोनों ला भी कर सकत हो, आप मन चाहो तो एला एला कर सकत हो, मतलब कोई भी 2 भाग ला हमन ला छायांकित करना है। तो संगवारी हो ये तरीका से आप मन ला समझाओ कि हमन हाँ मुख्य रूप से भिन्न में का समझें, कोई बड़े चीज ले कोई छोटे चीज ला निकालना या भागित करना, ठीक है। जैसे आप मन ला मैं और कुछ बताता हूँ है ना, जैसे कुछ भी वस्तु है ना वो कतको बड़े रहे, जैसे कोई एक वस्तु है और आप मन 50 भाग में भी तोड़ू तो वह ऐसे लिखा ही, ठीक है। मतलब कोई एक चीज ला 50 भाग में बांटे, जिसे एक ठो जिसे डब्बा बना दे मैं, ठीक है। अब एला ऐसे ऐसे करके 50 ठो डब्बा पूरा बना दो ऐसे, है नहीं। तो कोई एक चीज ला 50 भाग में वह बांटे, ठीक है। तो ये तरीका हो गए। अब आओ मैं आप मतलब मुख्य रूप से भिन्न के परिभाषा बता देता हूँ, ठीक है, कि भिन्न होते का। तो ये में हम समझबो भिन्न भिन्न काला बोलते, ठीक है। भिन्न ला आप मन अंग्रेजी में बता रहा हूँ मैं हाँ फ्रैक्शन बोलते, ठीक है, फ्रैक्शन, ठीक है। स्पेलिंग का है FRACTION, ठीक है, फ्रैक्शन, ठीक है। तो आप मतलब भिन्न के परिभाषा में आप मन लिखू कि एक ऐसी संख्या, मतलब लिख सका था कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण वस्तु का भाग निरूपित करती है, ठीक है। जो किसी संपूर्ण वस्तु के भाग को निरूपित करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, ठीक है, उदाहरण पर आप मन समझ लो, ठीक है। जैसे जैसे एक सेब, ठीक है, एक सेब का 4 हिस्सा, ठीक है। तो एक हिस्सा दिखाइए, ठीक है, ऐसे है। तो कोई भी वस्तु के संपूर्ण, कोई भी संपूर्ण वस्तु मतलब का ही समझ मेरा एक, ठीक है। अब वो एक सेब के हम का कर रहे हैं 4 हिस्सा करें, ठीक है। और 4 हिस्सा में के एक हिस्सा दिखाना है, तो ये तो सेब के 4 हिस्सा में से एक हिस्सा ये रही,
मतलब 4 भाग में से 1 भाग ए रही, ठीक है। तो वही बोला भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण वस्तु मतलब कोई एक सेब रही से 4 भाग में हम बांट दें, ठीक है। तो 4 भाग में के 1 भाग ला निरूपित कर, तो वही बोला किसी संपूर्ण वस्तु के भाग को निरूपित करती है। तो ठीक है संगवारी हो, अतका मैं आप मतलब बताऊं कि भिन्न काला बोलते, ओकर का उपयोग करथन, ओकर मतलब का होते, ठीक है। आने वाला वीडियो में ओकर हमन ओकर टाइप्स के प्रकार के होते और कुछ ओकर में ऑपरेशन, ऑर्डर मतलब क्रम और संक्रिया मन ला पढ़बो। तो ठीक है संगवारी हो, जो आप मन ला समझाए के प्रयास करें, यदि आप मन के समझ में आए सही तो मोर चैनल ला सब्सक्राइब करो, मोर वीडियो ला लाइक करो, ठीक है संगवारी हो। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।